नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल मास्टर की पे। और इस चैंपियन क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। जितने भी बच्चे इस क्रैश कोर्स से जुड़ चुके हैं उनका तो वेलकम है ही, और जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं उनको इस क्रैश कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ये जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन फैलाइए कि मास्टर की ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप सभी के क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, जिस पे क्वेश्चन 110% आपसे पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन के करने के तरीके, इजी ट्रिक्स सारे इस क्रैश कोर्स में डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका मैथमेटिक्स का लेक्चर जो 7:30 पे आने वाला है। तो इस क्रैश कोर्स में मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर जो आपका था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। और फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इस चैप्टर में देखा था एपी के बारे में, सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस क्या होता है, एपी किसे बोलते हैं। तो आइए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस? तो सीक्वेंस बेटा किसे बोलते हैं कि सम नंबर आर अरेंज विथ ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर द डेफिनेट रूल इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ नंबर आपको गिवन है, जैसे मान लीजिए 11, 12, 7, 8, 3, 2, 1, और इस नंबर को, और ऐसे ही चलता गया और बहुत सारे नंबर गिवन है। तो इस नंबर को अगर आपसे बोला गया, आपको बोला गया कि इसको अरेंज कीजिए आप छोटे से बड़े के क्रम में, यानी पहले छोटा आएगा फिर बड़े नंबर्स आप अरेंज कर दीजिए। तो आपने इस नंबर को क्या किया, एक आपको रूल दिया गया, एक ऑर्डर दिया गया, उस रूल और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस नंबर को अगर आपने अरेंज कर दिया तो उसको बच्चा क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। तो इसको आइए अरेंज कर दिए। तो पहला क्या आएगा 1 सबसे छोटा, फिर 2, फिर 3, फिर आपका 7, फिर 8, फिर 11, फिर 12। तो आपने इसको अरेंज कर दिया, आप जो आपको एक ऑर्डर दिया गया, जो आपको एक उसके अकॉर्डिंग रूल दिया गया, तो आपने जब अरेंज कर दिया तो इसको बच्चा क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। बोलिए हाँ या ना, यही बताया था ना मैंने आपको। और एग्जाम्पल कैसा दिया था कि जब आप प्रेयर में आपने जाते हो और प्रेयर में जब आपसे बोला जाता है, आपके जो क्लास टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि छोटे बच्चे जिसका हाइट छोटा होगा वो आगे लग जाएंगे और जिनका हाइट बड़ा होगा वो पीछे लग जाएंगे। तो आपको एक रूल दिया गया, आपको एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज होने के लिए बोला गया, आपने उस रूल को, उस ऑर्डर को फॉलो किया, तो उसको बच्चा क्या बोलेंगे अपन, सीक्वेंस। नेक्स्ट आता था एपी के बारे में, सॉरी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी किसको बोलेंगे? तो अब बात आती है एपी की। एपी किसको बोलेंगे? तो एपी बच्चा उसको बोलते हैं, एक अगर आपको सीक्वेंस गिवन है और उस सीक्वेंस में हर एक टर्म के उसके प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस आ रहा है आएगा, एक सेम कांस्टेंट नंबर आए, एक ही नंबर आए हर एक टर्म में, पूरे टर्म जो आपको ये गिवन है उसके हर, अगर इस टर्म को पकड़ रहे हो तो इस टर्म से उसके प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है, फिर इस टर्म को अगर पकड़ रहे हो तो इस टर्म का जो प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस है वो आपस में कैसा है, हर एक टर्म का कैसा है बच्चा, सेम आए, तो उसको क्या बोलते थे बेटा, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मान लीजिए एक आपको एपी गिवन है, जैसे मान लेते हैं अपन 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 चलता गया। अब इसको एपी अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप पकड़ेंगे पहले इस टर्म को, पहला वाला टर्म, और आपको एक बार मैं याद दिला दूं, इस टर्म को बेटा क्या बोलते थे, फर्स्ट टर्म। एपी के जो फर्स्ट जगह पर लिखा रहता है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। ऐसे सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म, ठीक है। थर्ड वाले को थर्ड टर्म, फोर्थ वाले को फोर्थ टर्म, एंड फिफ्थ वाले को फिफ्थ टर्म। समझ में आया या नहीं आया बताओ? ऐसे 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म ऐसे चलता जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आपको इसको इस चेक करना है कि एपी है या नहीं है तो आप कैसे चेक करते थे बेटा, आपको क्या करना पड़ता था कि सेकंड टर्म को पकड़ना पड़ता था और सेकंड टर्म को पकड़ के उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस देखना पड़ता था। तो 5 - 3 कितना आ जाएगा बेटा, 2।
फिर आपको थर्ड टर्म पकड़ना पड़ता था, और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का, उस थर्ड टर्म के जस्ट उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस देखना पड़ता था। तो 7 माइनस 5, ये भी है कितना आ गया बच्चा 2। फिर आपको फोर्थ टर्म आप पकड़ोगे तो फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस देखोगे, तो यानी 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। फिर आप फिफ्थ टर्म अगर पकड़ोगे तो फिफ्थ टर्म से फोर्थ टर्म का डिफरेंस देखोगे तो 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। तो हर जगह जो डिफरेंस आ रहा है हर एक टर्म के उसके प्रीसीडिंग टर्म से, वो बच्चा कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। और किसके इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। और किसके इक्वल आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको क्या बोलते हैं एपी में, उसको बोलते हैं बच्चा कॉमन डिफरेंस। समझ गए। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है जी। और जो फर्स्ट टर्म पे जो मैं बोल रहा हूं ना, फर्स्ट टर्म, उस फर्स्ट टर्म को मैं तो हमेशा डिनोट किया हूं किससे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कौनो बात नहीं है ना। उस फर्स्ट टर्म को A1 भी मैंने बोला है बहुत जगह, लेकिन आपके बुक में क्या गिवन है, ए के बराबर, स्मॉल ए के बराबर। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा अपन किससे डिनोट करेंगे बच्चा, ए से। सेकंड टर्म को कैसे डिनोट करेंगे अभी आपको मिल जाएगा देखने को। तो यहां तक अपन ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। फिर अपन ने एग्जाम्पल भी कुछ देखे थे, है ना, कैसे सॉल्व किया जाता है कैसे नहीं। और आइए आगे बढ़ते हैं आप अपन। तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है आपका अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, कोई बताएगा कि अर्थमेटिक सीरीज किसको बोलते हैं। तो बच्चा देखिए, अर्थमेटिक सीरीज किसको बोलते हैं, बाय एडिंग द टर्म of an AP we get the corresponding arithmetic series। अब इसका क्या मतलब हुआ जरा समझिए, यहां एग्जाम्पल से देखिए। ग्रंथों के हिसाब से तो अपन नहीं चलने वाले हैं, अपने को क्या, जिस लैंग्वेज अपने को समझ में आता है अपन उसी लैंग्वेज में डील करेंगे, इजी वे से करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ जरा देखिए। अगर आपको एक एपी गिवन है, मान लेता हूं मैं 3, 7, 9, 3, 7, 9, 11, है ना, 13, 19, ऐसे एक मान लेता हूं मैं। आपको एपी गिवन है, अपने को नहीं पता ये एपी है या नहीं है, ये गिवन कर दिया है आपको। क्या है बच्चा, गिवन कर दिया है। अगर आपको अर्थमेटिक सीरीज निकालना है, अगर आपको क्या करना है बेटा, अर्थमेटिक सीरीज निकालना है, एएस निकालना है, तो आपको क्या करने पड़ेगा, ये पूरे एपी के जो टर्म गिवन है आपको, ये आपस में इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे 3 + 7 + 9 + 11 + 13 + 19 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक ये जा रहा है, इसको आप आपस में ऐड करते हुए चले जाएंगे तो उसको बच्चा क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक सीरीज। समझ में आया या नहीं आया, जरा बताइए मुझे। आ गया, कुछ नहीं करना है। एपी के जो टर्म है उनको अगर आपस में आप ऐड करते हुए चल जाओगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है, तो आइए देखिए। अब अपन क्या करने वाले हैं, टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द एपी। अब इसका क्या मतलब हुआ जरा समझिए और आराम से सोचना, बहुत इजी वे से सोचिएगा कि इसका क्या मतलब हुआ और इसका कितना इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक आपको एपी दिया गया, क्या दिया गया सर, 3, 5, 7, 9, 11, और ऐसे डॉट 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 गया, पता नहीं कहां तक गया। अगर आपसे बोला जा रहा है कि इस एपी का कितने टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, 5वें टर्म तक गिवन है। ठीक है जी,
पांचवें टर्म पर क्या है बच्चा, गिवन है। ठीक है सर, अगर आपसे बोला जा रहा है, अगर आपसे बोला जा रहा है कि इस एपी का आप बच्चा सिक्स्थ टर्म निकालिए, तो आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 3, 5, 7, 9, 11 यानी क्या क्या दो दो, हमेशा दो दो ऐड करते हुए ये जा रहे हैं। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13 यानी सिक्स टर्म आपका क्या हो गया, 13। ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि इस एपी का 1000 जो 1000 नंबर पे जो टर्म होगा वो बच्चा आप निकालिए। अब आप क्या करोगे, जोड़ते रहोगे क्या? कहां तक जोड़ोगे, कितना समय लगेगा? चलो आप जोड़ भी लेते हो, कैलकुलेटर दे देता हूं आपको, आप जोड़ भी लेते हो, आपको कितना समय लगेगा? सर बहुत समय लग जाएगा। ठीक है जी, तो इसी समय को बचाने के लिए, इसी समय को बचाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक जनरल टर्म, हमने एक फॉर्मूले के तौर पे कुछ निकाले, एक फॉर्मूला निकाला कि अगर ऐसे ही आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको गिवन है, एपी अगर आपको गिवन है, अगर आप उस एपी का, अगर आपसे 1000वां टर्म पूछा जा रहा है, 16, चलो 1000 तो बहुत बड़ा मैंने बोल दिया, आप इस एपी का 16th यानी 16वां टर्म ही निकाल के बता दीजिए मेरे को, ऐसे बिना कैलकुलेटर के। सर बहुत मुश्किल है, कैलकुलेटर दे दिया आप करके बताओ 2 मिनट में, सर बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस जो मैं आप जनरल टर्म जो निकालने जा रहा हूं, जो फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं, अगर उस फॉर्मूले में अगर आपसे 1000 ही टर्म नहीं, अगर आपसे 2000 जितना भी नंबर का टर्म अगर आपसे पूछा गया हो उस एपी का, तो आप चुटकी बजा के निकाल सकते हो। तो कैसे, तो आइए देखिए, अब अपन फाइंड आउट करने जा रहे हैं जनरल टर्म। तो सर कैसे सर, आइए देखिए, इस जनरल टर्म को फाइंड आउट करने के लिए मैं लेट कर लेता हूं, या फिर मान लीजिए अपने को गिवन ही है और अभी तक आपको पता ही है कि फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, सेकंड टर्म को कैसे, कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट कर रहे हैं बच्चा, डी से। तो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 आपका क्या बोलता है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए, स्मॉल ए, ठीक है जी, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी, ठीक है जी, देन so that its nth term of the या फिर nth term is given by Tn is equal to a plus n-1 into d, इसके बराबर होगा। ये आपको क्या करना है, शो करना है। समझ में आया या नहीं आया बताइए। ये जो आपका जो होगा nth टर्म वो किसके बराबर होगा बच्चा, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी के बराबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको अब प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक चीज मैं आपको विजुलाइज कराना चाहता हूं, जरा ठीक से समझिएगा और विजुलाइज कीजिएगा, मजे लीजिए बस। आप मान लेता हूं कि एक आपको गिवन है एपी, और कौन सा एपी गिवन है, यही वाला जस्ट अभी आज मानते चल रहे हैं वही ले लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट 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 डॉट, मेरे को नहीं पता कहां तक जा रहा है। अब जरा यहां पे ध्यान से गौर कीजिएगा और आप समझिएगा कि ये एपी का जो सीरीज चल रहा है ये कैसे चल रहा है और कैसे ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे ये बन रहा है, इसके बारे में जरा यहां समझिए, और समझिए एकदम ध्यान से विजुअलाइज कीजिए इसको। इस एपी का अगर आपसे बोला जाए फर्स्ट टर्म, इस एपी का क्या किया जाए बच्चा, क्या किया जाए, फर्स्ट टर्म अगर आपको गिवन कर दिया जाए तो वो फर्स्ट टर्म कितना है, 3 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस जो आपको गिवन है
वो कितना गिवन है बच्चा, 2 के बराबर। फर्स्ट टर्म गिवन है 3 के बराबर, कॉमन डिफरेंस गिवन है 2 के बराबर। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। अब आपसे बाकी सारे टर्म आपको नहीं गिवन है। अब आप इस एपी को देख लीजिए और आप मान के चलिए कि बाकी सारे टर्म मेरे को गिवन नहीं है, बस फर्स्ट टर्म इसका गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो क्या मैं ये एपी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे सर? तो अब जरा ध्यान से समझिए। फर्स्ट टर्म अब सर 3 गिवन है, अगर सेकंड टर्म आपको मैं मान लेता हूं कि नहीं गिवन है, तो सेकंड टर्म क्या होगा सर? फर्स्ट टर्म प्लस में उसका कॉमन डिफरेंस, बोलिए हाँ या ना। यानी देखिए 3 + 2 ये होगा कि नहीं होगा सेकंड टर्म इसका? तो किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। तो देखिए यहां 5 गिवन है। अब थर्ड टर्म अगर आपको निकालना है तो थर्ड टर्म आप कैसे निकालिएगा? तो थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट टर्म, ठीक है, और प्लस में आपका आ जाएगा 2 × d के बराबर। 2 से गुना कर देंगे आपके कॉमन डिफरेंस का। तो फर्स्ट टर्म बच्चा कितना गिवन है? 3 के बराबर, प्लस में आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 × 2 के बराबर। तो ये कितना हो गया? 3 + 4 के बराबर। तो कितना आ गया? 7 के बराबर। देखिए थर्ड टर्म आपका कितना गिवन है? 7 के बराबर। वैसे ही अगर फोर्थ टर्म की बात करूं मैं, ये कौन सा? ये देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका आ गया सेकेंड टर्म, ये आपका आ गया थर्ड टर्म। अब आप बात कर लेते हैं इसी एपी की फोर्थ टर्म आपको निकालना है। बस आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म प्लस 3 × d, यानी 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपका 3 प्लस कॉमन डिफरेंस 3 × 2, तो ये कितना आ गया? 3 प्लस ये आपका आ गया 6 के बराबर, आपका आ गया 9 के बराबर। देखिए फोर्थ टर्म आपको गिवन है वो 9 के बराबर गिवन है कि नहीं? वैसे ही अगर बात करूं मैं क्या इस एपी का फिफ्थ टर्म के बराबर, तो क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म के? तो फर्स्ट टर्म प्लस में आपका आ गया 4 × d के बराबर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, तो आप उस एपी को लिख सकते हैं, उसके सीरीज को आप लिख सकते हैं। चलिए जी, ये बात तो आपको विजुलाइज हो गई। तो इस एपी में जो आप टू फाइंड द जनरल टर्म जो आपको करने वाले हैं, जो आपको जनरल टर्म आपको निकालना है, इस एपी में आपको क्या गिवन है सर? आपको गिवन है सर, हमको फर्स्ट टर्म गिवन है। और फर्स्ट टर्म बच्चा किसके बराबर गिवन है? वो सर गिवन है ए के बराबर। और क्या गिवन है सर? कॉमन डिफरेंस गिवन है। और कॉमन डिफरेंस बच्चा किसके बराबर गिवन है? डी के बराबर। तो क्या मैं इस एपी का सीरीज नहीं लिख सकता क्या? सर बिल्कुल लिख सकता हूं। और उसका वो सीरीज कैसा होगा तो देख लीजिए। सो गिवन एपी मे बी रिटन, मे बी मैं बोल रहा हूं, मे बी रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा जरा बताइए मेरे को, आप बताइए। ये आ जाएगा सर फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या आ जाएगा? ए के बराबर। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा सर? ए प्लस डी के बराबर, जैसे आपने देखा था पिछले एक कांस्टेंट एपी के थ्रू। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा? ए प्लस 2d के बराबर, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही ए गिवन है, वहां 3 गिवन था, यहाँ ए गिवन है। ऐसे ही फोर्थ टर्म इसका क्या आ जाएगा? ये आ गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये आपका आ जाएगा फोर्थ टर्म ए प्लस 3d के बराबर। ऐसे ही फिफ्थ टर्म की बात करूं तो ए प्लस 4d के बराबर। ऐसे ही सिक्स टर्म की बात करूं तो ए प्लस 5d के बराबर, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। ठीक है जी, ये सारे एपी के टर्म आ गए। अब बात कर रहे हैं जनरल टर्म फाइंड आउट करने की। तो इन दिस एपी वी हैव फर्स्ट टर्म आपको कितना गिवन है बच्चा बताइए? फर्स्ट टर्म। अगर आप इस फॉर्मूले से अगर आपको प्रूफ करना है तो उस फॉर्मूले में अपन अब पुट करके देखते हैं। तो अगर फॉर्मूले में अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालना चाहता हूं उस फॉर्मूले से, Tn = a + n - d के बराबर, जो आपको फॉर्मूला अभी अपने शो करना है, Tn = a + n - 1 × d
कि यही होगा जनरल टर्म, तो इसमें इस फॉर्मूले से अगर मैं फर्स्ट टर्म अगर निकालूं तो किसके बराबर होना चाहिए बच्चा, ए के बराबर। कलर चेंज कर लेता हूं, वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चा, ए के बराबर। इस फॉर्मूले से अगर मैं सेकंड टर्म निकालूं तो किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस डी के बराबर। अगर इसी फॉर्मूले से अगर मैं थर्ड टर्म निकालूं तो उसकी किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ए प्लस टू डी के बराबर। अगर इसी फॉर्मूले से अगर मैं फोर्थ टर्म निकालना चाहूं तो उसकी किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ए प्लस थ्री डी के बराबर। फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर डी के बराबर। सिक्स टर्म ए प्लस फाइव डी के बराबर। तो आइए जरा अपन निकालते हैं आप फर्स्ट टर्म दिस एपी का और बाय फॉर्मूले से। तो देखिए जरा भैया, तो T1 यानी फर्स्ट टर्म T1 के बराबर, वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, T1 किसके बराबर हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एक। अब जरा आइए इस फॉर्मूले के एनालिसिस कर लेते हैं। Tn किसके बराबर, Tn मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, सॉरी टर्म का स्पेलिंग बार बार क्यों गलती हो रहा है भैया, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ए क्या है यहां पे, फर्स्ट टर्म, यहां लिख देता हूं फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, समझ रहे हैं ना। एन क्या है यहां पे, टर्म ऑफ द एपी, जो टर्म आप निकालना चाहते हो, टर्म ऑफ द एपी, अभी लास्ट में बताऊंगा मैं। और डी क्या है बच्चा यहां पे, कॉमन डिफरेंस, सी डी लिख देता हूं, ठीक है जी। अभी लास्ट में एक बार फिर से बताऊंगा। तो आइए जरा थोड़ा सा नीचे से कर लेते हैं इसको, बहुत अच्छे से इसको बता दूंगा मैं कैसे क्या करना है। और नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा उसमें आपको एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक दे के जाऊंगा मैं, जो आपके एपी के क्वेश्चन को ऐसे चुटकियां बजा के आप कर सकते हो, जो आपको पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला, जिसमें बच्चे टीएन और एन में कंफ्यूज रहते हैं कि टीएन गिवन है या एन गिवन है। तो ऐसा एक ट्रिक देने वाला हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि आपको पता चल जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे कि पता चलने वाला है कि आपको टीएन गिवन है और या फिर एन गिवन है, और सीधे फॉर्मूले में पुट कीजिए आपको आंसर मिलेगा। तो आइए देखिए जी, अपने को प्रूफ करना है कि ये जो आपका होगा यही आपका जनरल टर्म होगा। और कैसे प्रूफ होगा कि जब मैं फर्स्ट टर्म इसका निकालूं तो किसके बराबर होना चाहिए, वो ए के बराबर। सेकंड टर्म ए प्लस डी का, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, और फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर डी, और सिक्स टर्म ए प्लस फाइव डी। तो आइए जी फर्स्ट टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म यानी T1। तो देखिए जी T1 किसके बराबर हो जाएगा, ए, फर्स्ट टर्म ही ए गिवन है, ए प्लस एन माइनस वन, 1 माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो Tn इसके किसके बराबर होगा, 1 माइनस 1 किसके, 0 के बराबर, और 0 इंटू डी 0 के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। यानी T1 किसके बराबर आ गया बच्चा, ए के बराबर। यानी फर्स्ट टर्म इस एपी का किसके बराबर आ गया बच्चा, ए के बराबर। यानी ये तो सेटिस्फाई कर गया। सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म एस टी लिख देता हूं, बड़ा बड़ा कौन लिखेगा इतना, T2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए के बराबर ही गिवन है, और सेकंड टर्म यानी 2 माइनस 1, एन की वैल्यू 2, यानी सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, टर्म ऑफ द एपी बताया मैंने। तो 2 माइनस 1 इंटू डी। तो T2 कितना आ गया बच्चा, ए प्लस 1 इंटू डी किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर। तो सेकंड टर्म किसके बराबर आ गया बच्चा, ए प्लस डी के बराबर। ऐसे ही थर्ड टर्म यानी टी यानी T3 किसके बराबर आ जाएगा, ए, फर्स्ट टर्म ए के बराबर ही गिवन है, सेकंड एन की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी टर्म ऑफ द एपी कितना गिवन है बच्चा अभी, 3 के बराबर। इसमें टर्म ऑफ द एपी किसके बराबर था, 2 के बराबर। तो जरा देखिए T3 कितना आ गया बच्चा, ए, और 3 माइनस 1 2 के बराबर, 2 इंटू डी 2d के बराबर। यानी थर्ड टर्म ऑफ द एपी कितना आ गया बच्चा, ए प्लस 2d के बराबर। ऐसे ही फोर्थ टर्म आप जब निकालेगा T4, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो T4 बच्चा यहां से कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 के बराबर। तो ए प्लस 3d के बराबर। यानी सर इस फॉर्मूले से मैं जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अभी तक निकाला, वो सारे टर्म कैसे हो गए, सेटिस्फाई हो गए। अब बात आती है सर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म तक तो ठीक है। अगर मेरे से पता नहीं अब कहां तक जा रहा है ये, अगर ऐसे ही बात करूं मैं, गया, अगर आपसे बोला गया कि बताइए nth टर्म इस एपी का क्या होगा, Tnth क्या होगा,
तो nth टर्म निकालने के लिए आप क्या करिएगा, फॉर्मूले में TNth इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a और n की वैल्यू आपको गिवन है n के बराबर ही -1 इंटू डी के। तो यानी ये जनरल टर्म जो आपको गिवन था किसी भी एपी को निकालने के लिए, किसी भी टर्म ऑफ द एपी को निकालने के लिए या फिर लास्ट टर्म निकालने के लिए, वो ये वैलिड है। समझ में आया? और ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब बात कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि ये TNth क्या है। TNth है बेटा लास्ट टर्म ऑफ द एपी। किसी भी एपी का क्या है, TNth लास्ट टर्म। n की वैल्यू अगर मान लो लास्ट जा रहा है कितने तक, 16 तक, 17 तक, तो Tn की वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 के बराबर। ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है जरा आइए समझिए। ए क्या है यहाँ पे, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म। क्या है बच्चा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, एपी का यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म। एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है जरा देखिए, टर्म ऑफ द एपी। जिस टर्म के आपसे पूछा जा रहा है वो उसका टर्म है। थर्ड टर्म तो यहाँ 3 आ जाएगा, फोर्थ टर्म यहाँ 4 आ जाएगा, सिक्स टर्म यहाँ 6 आ गया, 1000 टर्म तो यहाँ 1000 आ जाएगा। और एन 1 क्या है, ये तो फॉर्मूले से ही आया है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है, 1 हमेशा रहेगा। और डी क्या है बच्चा यहाँ पे, डी यहाँ पे क्या है, CD यानी कॉमन डिफरेंस उस एपी का। तो समझ में आया या नहीं आया? अब जरा आइए एक इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बोल रहा है एग्जाम्पल कि फाइंड द फर्स्ट आपसे क्या फाइंड आउट करा रहा है, nth टर्म एंड सेकंड आपको फाइंड आउट करना है 16th टर्म ऑफ द एपी। और एपी आपको गिवन है वही 3, 5, 7, 9, डैश 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 डैश, यहाँ ले लेते हैं कि एक 11 भी आपको गिवन है। ये ऐसे चलता गया। तो अगर आप से इसका nth टर्म पूछ रहा है तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला क्या गिवन है, Tn इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चा, a प्लस ब्रैकेट क्या गिवन है, a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए आपको n की वैल्यू n के बराबर ही गिवन है। तो Tnth, पहले तो इसका फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना गिवन है बच्चा, बताइए। फर्स्ट टर्म यानी a आपको कितना गिवन है, 3 के बराबर। कॉमन डिफरेंस 1 डिफरेंस यानी d, ये कितना गिवन है आपको, 2 के बराबर। देख लीजिए, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 2 के बराबर। तो फर्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधे सीधे Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। तो Tnth आपसे पूछा जा रहा है, तो Tnth यहां से कितना आ जाएगा बच्चा, a आपको 3 के बराबर, n के बराबर -1 और कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर। तो यहाँ से Tnth आपका कितना आ गया जरा बताइए मुझे। तो ये सर आ गया 3 + 2n - 2 के बराबर। तो Tnth यहाँ से कितना आ गया, Tnth आ गया आपका, यह आ गया Tnth आपका कितना, 2n + 1 के बराबर। 3 - 2 1 के बराबर। तो Tnth आपका कितना आ गया बच्चा, 2n + 1 के बराबर। सेकंड आपसे क्या पूछा गया था, 16th टर्म। तो 16 टर्म जब आपको पूछा गया तो इसको भी Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो अब क्या पूछा गया आपसे, T16th, ठीक है। और a की वैल्यू आपको गिवन है 3 के बराबर, n16 - 1 इंटू डी की वैल्यू आपको गिवन है 2 के बराबर। तो T16 यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ से आ जाएगा आपका 15 इंटू 2 के बराबर। तो T16 कितना आ गया आपका, 3 प्लस में यह आ गया 30 के बराबर। तो ये T16 आपका कितना आ गया बच्चा, 33 के बराबर। बोलिए हाँ या ना, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए।
तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, कल इसके आगे से अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो अभी तक जितने भी लोग इस क्रैश कोर्स को अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ उन्हें जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दीजिए आप कि जल्द से जल्द आके इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।